वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं पार्किंसन डिजीज़ के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साद शफकत साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हैं, और कॉल पे रावलपिंडी से मौजूद हैं मोहम्मद हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। हनीफ साहब आप लाइन पे हैं या हनीफ साहब की कॉल ड्रॉप हो चुकी है? जी, अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपके शाम कैसे ये हैं, आप ठीक हैं? डॉक्टर से बात एक चीज पूछनी थी। जी जी। ये कि मेरे लेफ्ट साइड पे सर से लेके पांव तक बोन्स में दर्द होता है और हाथ में भी रशा है। हाथ में क्या ट्रेमर्स हैं? एनीवेज, आई थिंक मोबाइल से कॉल कर रहे थे लेकिन बैलेंस ना ख़त्म हो गया हो। डॉक्टर साहब, इनके सर से पाँव तक, अब मुझे एज नहीं पता है लेकिन कह रहे हैं सर से पाँव तक जो है दर्द है, एक साइड पे जी बिल्कुल, और ट्रैमर भी है। पार्किंसंस हो सकता है इनको। यूजुअली दर्द इतना प्रोमिनेंट नहीं होता पार्किंसंस में, लेकिन पार्किंसंस में दर्द हो सकता है। दूसरी चीज़ पार्किंसंस की जो काफ़ी अहम है वो ये है कि जब शुरुआत होती है पार्किंसंस की तो वो एक साइड पे शुरू होता अच्छा, है। यूनिलैटरल है? यूनिलैटरल शुरू होता है स्टार्टिंग में। तो जो राशा जो है ना वो इंसान एक हाथ में नोट करता है। ये पार्किंसंस की बहुत मखसूस एक खासियत है, जो कि हम दूसरे ट्रेमर की बात कर रहे थे, एसेंशियल ट्रेमर, जो कि हार्म बिनाइन ट्रेमर है, तो वो उसमें दोनों तरफ होता है, एक साइड पे नहीं होता। तो इनको हो सकता है कि इनको प्रॉपर इवैल्यूएशन, मेरी तजवीज़ यही होगी कि प्रॉपर मुआयना करवाइए, क्योंकि पार्किंसंस का जैसे हम लोग कह रहे थे कि कोई टेस्ट नहीं है, तो एक तजुर्बेकार न्यूरोलॉजिस्ट के मुआयने के बाद ही पता चल सकता है कि भाई आपको वो ये चीज़ है कि नहीं। अच्छा, ये बताइए, इसमें एक और चीज़ कही जाती है, मास्क लाइक फेस हो जाता है, जैसा चेहरे के अंदर एक्सप्रेशंस में कुछ कमी हो जाती है। वो इसलिए है कि जो चूँकि पट्टे जो है ना, ओवरऑल पट्टों का कंट्रोल जो है उसमें एक रिजिडिटी या स्टिफनेस अकड़न आ जाती है, तो वो चेहरे के मसल्स में भी आ जाती है, और फिर वो चेहरे में जो नॉर्मल एक्सप्रेशन होती है जो हम सब लोगों की नोट करते हैं, वो चीज़ गायब हो जाती है। और ये भी उसी चीज़ का एक हिस्सा है कि माथों में शिकने आना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मुस्कुराहट, और ये बिल्कुल एक लगता है कि इंसान ने जो है ना एक मास्क पहन लिया। ये भी फीचर है। तो ये भी क्या प्रोमिनेंट फीचर होता है? काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर है। इनफैक्ट आई वुड से कि अब आप किसी भी एक्सपीरियंस न्यूरोलॉजिस्ट से बात करें तो वो आपको कहेगा कि जैसे ही मरीज़ कमरे के अंदर दाखिल होता है मुझे पता चल जाता है पार्किंसंस है कि नहीं। वजूहत उसकी यही है कि पार्किंसंस की जो अलामात हैं वो इतनी ऑब्वियस और प्रोमिनेंट होती हैं, चेहरे पे होती हैं, और चलने में इतनी ऑब्वियस नज़र आ जाती हैं कि ये चीज़ साफ जाहिर हो जाती है। नसरुल्लाह साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह साहब। सलाम डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? और आप भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से हैं? जी हाँ, खैरियत तो अल्लाह का शुक्र है। वैसे बस मुझे भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तकरीबन 1 साल हो गया। पार्किंसन 1 साल से दवा ले रहा हूँ। हम उसे राशा क्या है, पार्किंसन। पैरों में भी कुछ कैसे शुरू हुई, फिर उसके बाद हाथों में। जी जी। तो वैसे चलता फिरता तो हूँ, कोई स्टिफनेस भी नहीं है। तो मैंने फर्स्ट टाइम एक प्रोफेसर है उनको दिखाए थे लियाकत के, तो उन्होंने पी के मर्ज दी थी मुझे और कैमोड्रीन। ठीक है। तो मैंने वो, फिर मैं अपने फैमिली फिजिशियन को दिखाया, वो भी एमडी है। तो उन्होंने कहा कि आप ये ना लें कैमोड्रीन। तो अब मैं 1 साल से समझिए पी के मर्ज और न्यूडोपा ले रहा हूँ और इंड्रॉल ले रहे हैं। 3 दवा ले रहा हूँ। ठीक है। तो आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि बस कैफियत वैसे ही है, और मतलब ये बढ़ा भी नहीं, 1 साल हो गया, और कॉन्स्टिपेशन तो मुझे था पुराना, अब मजीद और ज़्यादा हो गया। ओके। तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 55। माशाल्लाह। अच्छा, आप दुबला पतला जिस्म है। स्मार्ट आदमी है? लेकिन मोटा नहीं हूँ मैं। स्मार्ट आदमी है। अच्छा, ये बताइए आप काम क्या करते हैं? कोई काम? सर पहले काम करता था मैं, था सर केसी में। आजकल फारिग हूँ, घर पर हूँ। आजकल फारिग हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। अच्छा, अब ये जो पार्किंसन का एक तो उनका मसला है, वो दवाएं ले रहे हैं, लेकिन बकौल इनके कि अभी 55 ईयर्स इनकी एज है। जैसे कि प्रोग्राम शुरू में आपने कहा था कि 60 प्लस होता है, तो ये यंग एज में हो गया इनको रिलेटिवली। और क्या कहते हैं, दवाओं से बकौल इनके के दवाएं दी, कुछ चेंजेस हुई उसमें और फ़र्क नहीं पड़ा। ट्रीटमेंट के हवाले से बताइए ज़रा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या एक दवा है या मुख्तलिफ दवाएँ हैं? और जैसे कि मिसेस शर्मानी साहिबा ने भी कहा था कि उनकी बहन का मसला है, तो इसमें देखें ट्रीटमेंट की ऑप्शंस हैं, अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं और काफ़ी दवाइयाँ हैं। मेरे ख्याल से कोई 8-10 दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिसमें से कि
ज़्यादातर पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। और इनको जब हम लोग ट्राई करते हैं पार्किंसंस की दवाइयों को, तो इसमें मसला ये होता है कि एक तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हर दवा के, अच्छा, तो वो बड़ी केयरफुली यूज़ करनी पड़ती है। दूसरा ये कि डोजेज जो है, यानी कि उसका जो मकदार है दवा की, वो सबसे कम में शुरू करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा आप डोज दे दें साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और फिर हर दवा का जो है ना एक ख़ास लिमिट होती है कि इस दौरान जो है ना दवा काम करेगी। मसलन जो कि बिल्कुल ही स्टैंडर्ड दवा है पार्किंसंस की, जो कि डोपामीन की एक शक्ल है, वो यूजुअली 5, 8, 10 साल, 12 साल, उसके बाद फिर उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। तो दवा तब तक शुरू नहीं करते जब तक कि मरीज़ की लाइफ में कोई खलल ना आ रहा हो। अच्छा, अब ये जो साहब आखिर में जिन्होंने कहा कि मैं दवा तो ले रहा हूँ लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट नहीं, लेकिन बढ़ा वर्स भी नहीं हुआ, तो ये भी बहुत अहम चीज़ है। देखें कि पार्किंसन जो है ना, ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है जो कि बढ़ती है, और अगर दवा ने आपको ऐसे लेवल पे रोका हुआ है कि आप अपने डेली रूटीन कर पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट है माशाल्लाह, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और ये चीज़ बढ़ नहीं रही, तो ये भी एक अच्छी खासी विक्ट्री है, क्योंकि दवा ने फिर आपको इस लेवल पर रखा हुआ है। अच्छा, जो मिसेस शेरवानी अपनी बहन का पूछ रही थी, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि देखें, दवाइयों के ऑप्शंस मुख्तलिफ काफ़ी हैं, और दवाइयों की कॉम्बिनेशंस भी, एक दो दवाइयाँ ट्राई करें, फिर कॉम्बिनेशंस भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऑब्वियस फार्मूला नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये इस शख्स को इस वक्त सूट करेगी। इसमें कुछ हद तक जो है ट्रायल एंड एरर से भी देखना पड़ता है। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कॉम्बिनेशन आजमाई गई हैं, अगर सारी नहीं आजमाई गई तो फिर वो उनको ट्राई करके ठीक है। इनका एक कॉन्स्टिपेशन का भी फैक्टर डिस्कस करना है, डॉक्टर अहमद जमान साहब का भी डिस्कस करना है, लेकिन लाहौर से शबाना साहिबा मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शबाना साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, मैंने आपको एक प्रॉब्लम बतानी थी कि मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ। जी जी। लेकिन वो मैं 25 साल से दवाइयाँ ले रही हूँ, और मेरा मसला ये है कि मैं खड़ी नहीं हो सकती। इवन के मिलाद की महफिल में जाऊँ तो थोड़ी देर के जो खड़ा होना पड़ता है, उसमें भी मैं खड़ी नहीं हो सकती, वॉक नहीं कर सकती। मैंने अपना कैल्शियम डी और ये आर्थराइटिस और ये सारा कुछ चेक करवाया है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं बस आपको कैल्शियम डी की कमी है। विटामिन डी की और कैल्शियम की? हाँ जी, कैल्शियम विटामिन डी की कमी है, और आपको गाउट भी नहीं है और आर्थराइटिस भी नहीं है। अच्छा, आपकी उम्र पूछ सकता हूँ मैं? 55। आपका वजन कितना है? मेरा है 80 और 5'2" मेरी हाइट है। 80 and 5'2"। अच्छा, थायराइड का कभी टेस्ट हुआ आपका? हाँ जी, वो मैंने करवाया, वो भी नॉर्मल है। नॉर्मल है। अच्छा, जोड़ों में कपकपाहट है मेरे बहुत। कपकपाहट है। जोड़ों में दर्द रहता है आपके? जोड़ों में दर्द, घुटनों में बहुत दर्द है, और रात को टांगों में इतनी दर्द होती है कि जब तक मेरा बेटा मुझे दबा ना ले, मैं सो नहीं सकती सारी रात। अच्छा, ये बताइए कि आपका डेक्सा स्कैन हुआ है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस की जो एक बीमारी होती है, हड्डियों का भुरभुरापन, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसको डेक्सा। हाँ जी, वो भी मेरे टेस्ट हुए हैं। तो वो क्या रहा? लेकिन वो भी माइनर सा ही खराब आया है, इतना ज्यादा नहीं। इतना ज्यादा नहीं। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे मजीद? नहीं, चलना तो बिल्कुल नहीं जाता, ऐसे ऐसे मेरी कमर की हड्डी टूट जाएगी, गुर्दों पे वजन महसूस होता है, और गुर्दे चेक करवाऊं तो वो कहते हैं ये ठीक है आपके। अच्छा, कमर की जो पीछे हड्डी है उसके किसी माहिर को दिखाया आपने? हाँ जी, उनको भी मैंने दिखाया है। तो वहाँ कहते हैं ये आपको मस्कुलर पेन ही है, मस्कुलर गुर्दों की तकलीफ नहीं निकलती टेस्ट करवाने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। डॉक्टर साहब से पूछें। डॉक्टर साहब, मसला आपके सामने, मुद्दा आपके सामने, बताइए। राइट। अच्छा, एक तो इनको पार्किंसंस नहीं है, ये अच्छी खबर है। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि सारी, जब आपने ये सिम्टम्स बता रही थी, मुझे लग ही रहा था कि ये वज़न की ज़्यादती से भी ये शिकायतें होती हैं। और 80 kg। तो देखिए 5'2" और 80 kg जो है ना, तो ये 5'2" की खातून को का वज़न आइडियली होना चाहिए कोई 60-65 किलो, तो ये तो 15-20 किलो ओवर वेट है। तो इसमें 60-65 भी मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा ही बता रहे हैं। ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं, जनरस बता रहा हूँ। 55 और 57 के दरमियान ही होना चाहिए इनका। तो अब इसमें देखें, अगर ये थोड़ा सा डिसिप्लिन करके और मेहनत करके अगर वज़न कम कर लें, जिसमें कि वर्जिश का इतना रोल नहीं है जितना कि डाइट कंट्रोल का रोल है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें सरे फहरिस्त आलू हैं, चावल है, डबल रोटी है, इन चीज़ों को, मेरी तजवीज़ तो इनसे यही होगी, इन चीज़ों को निकाल दें अपनी डाइट से, इसकी जगह सलाद लें, सब्जियां लें। अच्छा, डेक्सा स्कैन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई बखौल उनके, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम का मुझे नहीं पता, क्योंकि वो हो सकता है कि एक और बात यह है कि क्योंकि ज़ाहिर बात है कि उम्र के साथ साथ ख़वातीन में खुसूसन आफ्टर मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस के भी बहुत चांस होते हैं।
तो बेस्ट ये है कि एक फ़िज़िशियन से दोबारा आप मुआयना करवाइए और अपने वज़न में, बहुत मुश्किल काम होता है लेकिन व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे वाली बात है, कोशिश करेंगी तो वज़न में कमी भी हो जाएगी। तो इससे बहुत डॉक्टर साहब के बहुत आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। मज़ीद बातें करेंगे पार्किंसन डिजीज़ के हवाले से, मज़ीद जो कॉलर्स के सवाल हैं उनका जवाब भी देंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।